आज मार्केट में लैपटॉप्स के हजारों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, पर हम कैसे पता करें कि उन हजारों में से हमारे लिए कौन सा एक लैपटॉप सही होगा। इफ यू आर समवन जिसके मन में भी ये सवाल है एंड आपको लैपटॉप्स के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ कंप्लीट लैपटॉप बाइंग गाइड एंड इवन इस वीडियो में हम लैपटॉप के कंपोनेंट्स के बारे में बेसिक लेवल से बातें करेंगे। हम काफी ज्यादा हाई लेवल पर नहीं जाएंगे ताकि जिसको ज्यादा नॉलेज भी नहीं है इन सब के बारे में वो भी अपने लिए एक सही डिसीजन ले पाए। एंड लास्ट में एक बोनस टिप भी है स्टूडेंट्स के लिए जिनका बजट कम है, सो एंड तक देखना। एंड नाउ fasten your seat belts and let's get started. Everything I touch turn cold. Need no introduction cause they know Brit and Mo. I hit the lotto, my motto. Roll up gelato and throttle a couple models. तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप एक पॉज लें और ये डिसाइड करें कि आपका यूज केस क्या होगा। मतलब कि आप उस लैपटॉप पे काम क्या करेंगे। आप उस पे गेमिंग करेंगे, आप उस पे वीडियो एडिटिंग करेंगे, डिजाइनिंग करेंगे, 3D रेंडरिंग करेंगे, कैड डिजाइन करेंगे, या फिर प्रोफेशनल वर्क के लिए यूज करेंगे, या फिर कुछ बहुत ही बेसिक टास्क के लिए, या फिर सिर्फ पढ़ाई के लिए यूज करने वाले हैं। तो ये पहले डिसाइड कर लेना क्योंकि इससे आगे हमें बहुत ही ईजी होगा समझने में। नाउ इफ यू हैव डिसाइडेड द यूज केस फॉर योर लैपटॉप, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट which is the processor। जैसे ह्यूमंस में ब्रेन होता है वैसे ही कंप्यूटर्स के पास प्रोसेसर होता है which is also known as the CPU which is the central processing unit। अब जैसा कि इसके नाम में ही प्रोसेसर है तो इससे ये पता चल रहा है कि ये हमारे कमांड्स को प्रोसेस करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं कि what is 4+3 तो आपके माइंड में ये प्रोसेस हुआ कि what is 4+3 और आपके माइंड ने आपको आंसर दिया which is 7। वैसे ही अगर आप कंप्यूटर को ये कमांड देते हैं what is 4+3 तो ये कमांड प्रोसेस करने का काम जैसे आपके ब्रेन ने किया, वैसे ही कंप्यूटर में ये कमांड प्रोसेस करने का काम करता है CPU एंड वो आपको एंड रिजल्ट देता है 7। तो अब बात करते हैं कि CPU में क्या क्या ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो CPU आपको मोस्ट कॉमनली लैपटॉप्स में दो कंपनीज के देखने को मिल जाएंगे विच इज इंटेल एंड AMD। अब अगर बात करें इंटेल की तो इंटेल में आपको 3 मॉडल्स देखने को मिल जाएंगे विच इज द सेलेरॉन, पेंटियम एंड द कोर सीरीज। अब मोस्ट कॉमनली अच्छे लैपटॉप्स में कोर सीरीज ही देखने को मिलता है विच इज द कोर i3, कोर i5, कोर i7 एंड द कोर i9। और अगर बात करें AMD की तो AMD में आपको 2 मॉडल्स देखने को मिलेंगे विच इज द एथलॉन एंड द राइजन सीरीज। अब जैसा कि इंटेल में कोर सीरीज के साथ था वैसे ही AMD में राइजन सीरीज के साथ है कि मोस्ट कॉमनली आपको अच्छे लैपटॉप्स में राइजन ही देखने को मिलेगा विच इज राइजन 3, राइजन 5, राइजन 7 एंड द राइजन 9। अगर आपको अपना लैपटॉप सिर्फ बेसिक टास्क के लिए ही चाहिए तो आप कोर i3 या राइजन 3 के साथ जा सकते हैं। अगर आपको एक मिड रेंज लैपटॉप चाहिए जो आपको डिसेंट परफॉर्मेंस दे दे, हाइट एंड टास्क में भी एक डिसेंट परफॉर्मेंस दे दे, तो आप कोर i5 या राइजन 5 के साथ जा सकते हैं। और अगर आपको अपना लैपटॉप ऐसा चाहिए कि वो हाई एंड टास्क को भी काफी ज्यादा अच्छे से हैंडल कर पाए तो आप कोर i7 या राइजन 7 के साथ जा सकते हैं। और अगर आपको कुछ बहुत ही ज्यादा हाई एंड टास्क के लिए एक बहुत ही वाटर की तरह बहने वाला परफॉर्मेंस चाहिए तो आप कोर i9 या राइजन 9 के साथ जा सकते हैं। पर सिर्फ मॉडल्स को देख के हमें ये पता नहीं चल सकता है कि हमें आज के डेट में हाई एंड टास्क करने के लिए जो परफॉर्मेंस चाहिए वो परफॉर्मेंस हमें मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। इसके लिए हमें जनरेशंस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज जनरेशंस? कंपनीज हर समय अपने प्रोसेसर्स को अपग्रेड करते रहती हैं और वो हर एक नए अपग्रेड को एक नए जनरेशन के रूप में लॉन्च करती हैं। जितना ज्यादा अच्छा जनरेशन उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस। इन 2024 मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इंटेल का प्रोसेसर लेते हैं तो आप मिनिमम 12th जनरेशन ही लेना, और अगर आप राइजन का प्रोसेसर लेते हैं तो आप मिनिमम 7000 सीरीज के साथ ही जाना। उससे कम में अगर आपका बजट कम है तो फिर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, पर अगर आपका बजट है तो आप इससे ऊपर ही जाना क्योंकि इससे नीचे जाने पे परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाएगा। और अगर आपका बजट कम भी है, मान लीजिए आपका बजट 30,000 के अंदर भी है, तो भी आप कोशिश करें कि जितना अच्छा जनरेशन हो सके उतने अच्छे जनरेशन का ही प्रोसेसर लेना। अब इसमें भी एक कंफ्यूजन आ जाता है कि मॉडल को चूज करना चाहिए या जनरेशन को ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए। तो मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ। ये कोई हाई लेवल थ्योरी तो नहीं है, सिर्फ एक बेसिक आइडिया है कि अगर आपके मॉडल्स कॉन्जिक्यूटिव हैं, फॉर एग्जाम्पल i3 एंड i5, और अगर जनरेशन गैप 2 या 2 से ज्यादा का है तो आपको लोअर मॉडल
हायर जनरेशन को चूज करना चाहिए। और अगर मॉडल में ज्यादा फर्क है तो आप लोअर जनरेशन को भी चूज कर सकते हैं। पर आप अगर उस प्रोसेसर के बेंचमार्क्स कंपैरिजन देख ले नेट पे, तो वो आपके लिए और भी ज्यादा बेनिफिशियल होगा चूज करने में आपके लिए राइट प्रोसेसर कौन सा होगा। अब अगर हम बात करें डिफरेंट यूज केसेस के लिए प्रोसेसर्स की, तो प्रोसेसर्स के मॉडल नंबर के पीछे एक कोड होता है, एक अल्फाबेट होता है, वो एक कोड ही होता है बेसिकली, जो कि ये बताता है कि ये वाला प्रोसेसर कौन से यूज केस के लिए बना है। अभी आपको वो कोड्स स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। Now coming to our second point, which is RAM. RAM or random access memory is the place where your data gets stored temporarily while you're working. अब अगर मैं आपको RAM को आसान भाषा में समझाऊं, तो आप मान लीजिए कि आप कोई एक काम कर रहे हैं। अब उस काम को करने के लिए आपको टूल्स तो चाहिए। अब वो टूल्स आप रखेंगे कहाँ पे? आपको वो टूल्स रखने के लिए एक टेबल चाहिए। अब वो टेबल जितना बड़ा होगा आप उस पर उतने ज्यादा टूल्स रख पाएंगे, और जितने ज्यादा आप टूल्स रख पाएंगे मतलब कि उतने ज्यादा टूल्स आपके पास रहेंगे। और अगर वो टूल्स आपके पास हैं तो आप उन टूल्स को बहुत ही जल्दी और इजीली एक्सेस कर सकते हैं, और इससे आपके काम करने का स्पीड बढ़ जाएगा। तो रैम भी यही काम करता है। बेसिकली रैम एक टेबल है जिसपे आप काम करते वक्त अपने रिसोर्सेज को स्टोर करते हैं टेम्पररीली, और जितना बड़ा रैम होगा उतने इजीली आप उसको एक्सेस कर पाएंगे, अपने टूल्स को एक्सेस कर पाएंगे, और इसी से हमारे काम करने का स्पीड भी बढ़ जाता है। तो इस तरह से रैम आपके मल्टीटास्किंग स्पीड को बढ़ा देता है। तो जितना ज्यादा रैम उतना ज्यादा मल्टीटास्किंग में स्पीड। अब अगर आपका एक बहुत ही टाइट बजट है और आपको अपना लैपटॉप बहुत ही बेसिक यूज के लिए चाहिए, तभी मैं आपको बोलूंगा कि आप 4 GB रैम का लैपटॉप लें। नहीं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आज के डेट में आप 8 GB का लैपटॉप तो ले लें। और अगर आपका बजट इससे ज्यादा है और आपका काम भी ज्यादा है तो आप 32 GB, 16 GB, 64 GB कुछ भी ले सकते हैं, एंड देन द स्काई इज द लिमिट। नाउ वी कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, व्हिच इज द स्टोरेज। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे स्टोरेज को एक्सप्लेन करने की जरूरत है। स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं ये तो शायद सबको ही पता होगा, पर स्टोरेज डिवाइसेस दो तरह के होते हैं। वन, द सॉलिड स्टेट ड्राइव, व्हिच इज द SSD, एंड सेकेंड इज द हार्ड डिस्क ड्राइव, व्हिच इज HDD। एंड आज के जमाने में मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि आपको एक SSD वाला लैपटॉप ही लेना चाहिए। और अगर आपका बजट उतना नहीं है कि आप एक बड़ी SSD वाला लैपटॉप ले पाए, तो कम से कम उस SSD में इतना स्टोरेज तो होना ही चाहिए, इतना स्पेस होना चाहिए कि उसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर हो जाए। अगर आप सिर्फ एक HDD वाला लैपटॉप लेंगे ना, तो आज के जमाने के हिसाब से आपका लैपटॉप बहुत ही स्लो फंक्शन करेगा। तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप एक SSD वाला ही लैपटॉप लें। नाउ मूविंग टू द फोर्थ पॉइंट, व्हिच इज द GPU और द ग्राफिक्स कार्ड। तो आप GPU को ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए आप अपने सिस्टम पर गेम खेल रहे हैं, कोई भी एक गेम खेल रहे हैं आप, और उस गेम में आप रोड पे चल रहे हैं आगे। अब जब आप रोड पे चल रहे हैं तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं उस गेम में, तो नए नए ट्रीज का फॉर्मेशन हो रहा है, स्काई का फॉर्मेशन हो रहा है, नए नए घर आ रहे हैं, नई नई बिल्डिंग्स आ रही हैं, नए नए कार्स आ रहे हैं। तो ये सब काम कौन करता है? ये सब काम करता है GPU, जिसके नाम में ही छुपा है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। तो बेसिकली ये आपके ग्राफिक्स को प्रोसेस करने का काम करता है। नाउ GPU खुद में ही इतना बड़ा टॉपिक है कि इस पे एक अलग से वीडियो बन जाए, एंड इफ यू वांट दैट डू कमेंट। पर इस वीडियो को प्रिसाइज रखने के लिए हम बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। नाउ GPU आर ऑफ टू टाइप्स, इंटीग्रेटेड एंड डेडिकेटेड। इंटीग्रेटेड GPU आपके CPU के अंदर ही होता है, एंड अगर आपका एक बहुत ही लाइट यूज है तो ही आप इंटीग्रेटेड GPU के साथ जाएं। पर अगर आपको सिस्टम पे हाई एंड टास्क करने हैं, फॉर एग्जांपल आपको वीडियो एडिटिंग करना है, आपको गेमिंग करना है, आपको डिजाइनिंग करना है, आपको प्रोफेशनल वर्क जैसे कि CAD के लिए लैपटॉप चाहिए, तो आप डेडिकेटेड GPU वाले लैपटॉप के साथ ही जाएं। आई स्ट्रांगली रेकमेंड। अब बात करें अगर डेडिकेटेड GPU के बारे में, तो ये भी आपको दो कंपनीज के देखने को मिल जाएंगे। फर्स्ट इज NVIDIA एंड द सेकेंड इज AMD. NVIDIA is known for the GeForce and Quadro series, and AMD is known for the Radeon and Radeon Pro series. NVIDIA के GPU में अगर आपको एक decent level performance चाहिए तो go with the GTX series, and अगर आपको एक high end performance चाहिए तो go with the RTX series.
और अगर आपको अपना लैपटॉप प्रोफेशनल वर्क जैसे कैड या 3D रेंडरिंग के लिए चाहिए तो यू कैन गो विद द पोर्ट्रो सीरीज, बट समटाइम्स दे आर ओवर प्राइस्ड, तो आप RTX सीरीज के साथ भी जा सकते हैं। अब अगर बात करें AMD की तो रेगुलर यूज के लिए Radeon RX सीरीज एंड प्रोफेशनल वर्क के लिए जैसे कैड वगैरह के लिए Radeon Pro सीरीज। बात करें GPU के VRAM की तो 2 to 4 GB फॉर 1080p वीडियो एडिटिंग एंड डिसेंट गेमिंग परफॉर्मेंस, और 4 to 6 GB फॉर mid-range gaming performance and 1080p video editing, and more than 8 GB for high-end gaming, video editing, designing, VR और 3D rendering। अब अगर आपको GPU के बारे में और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक आर्टिकल का लिंक मिल जाएगा, डू चेक इट आउट। अब बात करते हैं अपने 5वें पॉइंट के बारे में जो कि है डिस्प्ले। अब डिस्प्ले अलग अलग तरह के आते हैं और वो आपके बजट पे डिपेंड करता है कि आपके बजट के हिसाब से कौन सा डिस्प्ले आपको मिल सकता है। बट इन माय ओपिनियन IPS डिस्प्ले एक बहुत ही अच्छा डिस्प्ले होता है, उसमें आपको वाइडर व्यूइंग एंगल्स एंड बेटर कलर देखने को मिल जाएंगे। पर मोस्ट इम्पोर्टेंटली आई विल सजेस्ट कि आप एक डिस्प्ले में आई केयर फीचर्स जरूर देखें, जैसे कि एंटी ग्लेयर कोटिंग एंड ब्लू लाइट शील्ड एंड ऑल ऑफ दिस, बिकॉज योर आईज आर रियली इंपॉर्टेंट। आप उस लैपटॉप पे अगर ज्यादा देर काम करेंगे तो आपको आई स्ट्रेन हो सकता है, आपको आई में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो इसलिए आप एक आई केयर फीचर्स वाला डिस्प्ले जरूर लें। नाउ मूविंग ऑन टू द 6th पॉइंट विच इज बैटरी लाइफ। अभी आपके यूज पे डिपेंड करता है, अगर आप बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं तो आपको श्योरली इसको कंसिडर करना चाहिए, पर अगर आप बहुत ज्यादा ट्रैवल नहीं करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपके लिए ये इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा, और गेमिंग लैपटॉप से तो बैटरी लाइफ की उम्मीद ना ही करें तो बेहतर है। नाउ कमिंग टू आवर 7th पॉइंट विच इज स्पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी। अब अगेन ये भी आपके यूज केस पे डिपेंड करता है, अगर आपको प्रोफेशनल यूज के लिए चाहिए और अगर आप ट्रैवल बहुत ज्यादा करते हैं तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, पर अगर आपको अपने सेटअप को बहुत ज्यादा एलिगेंट नहीं रखना है और आपका ट्रैवलिंग उतना ज्यादा नहीं है तो मुझे नहीं लगता आपको इसके वजह से बाकी फीचर्स को ओवरलुक करना चाहिए, क्योंकि पोर्ट्स के लिए तो आप एक्सटर्नल कनेक्टर्स और कन्वर्टर्स भी ले सकते हैं एंड इट विल डू योर वर्क फाइन। नाउ द 8th पॉइंट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। लैपटॉप लेने से पहले एक बार उसका ऑपरेटिंग सिस्टम जरूर से चेक कर लें। अगर आप उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम खुद से डालना चाहते हैं लैपटॉप लेने के बाद तो वेल एंड गुड, पर अगर आप खुद से नहीं डालने वाले हैं तो एक बार चेक कर लें कि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है या नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सामने तो लिखा रहेगा Windows 11 इंक्लूडेड, पर जब आप नीचे जाके देखते हैं ना तो उसमें दिखता है कि ये तो ट्रायल वर्जन था, तो इसलिए आप उसका OS जरूर चेक कर लें। अब अगर बात करें बाकी फीचर्स की, जैसे वेबकैम की क्वालिटी, बैकलाइट कीबोर्ड या फिर और भी अलग अलग ऐसे फीचर्स, तो इन माय ओपिनियन इन सब फीचर्स से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, एंड दिस टोटली डिपेंड्स ऑन योर बजट एंड योर चॉइस। एंड एक और चीज, फ्यूचर अपग्रेड्स के लिए भी अपने लैपटॉप को जरूर से चेक कर लें। अगर आपको ये लगता है कि आपके लैपटॉप में रैम या स्टोरेज उतना ज्यादा अभी नहीं है पर आप फ्यूचर में उसको अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप एक बार जरूर से चेक कर लें कि उस लैपटॉप में स्लॉट्स खाली है या नहीं। एंड नाउ कम्स द बोनस पॉइंट विच इज अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपका बजट कम है और आप अपने फोन के छोटे स्क्रीन से पढ़ के अपनी आंखों की बैंड बजा के परेशान हो गए और आपको बस एक कुछ ऐसा चाहिए कि बड़ी स्क्रीन हो, उस पर पढ़ाई कर पाए, नेट सर्फिंग कर पाए, नोट्स बना पाए, इससे मतलब नहीं है कि वो हाई एंड टास्क कितने अच्छे से परफॉर्म कर पाए या फिर वो 4 साल बाद कितना अच्छा चलेगा, बस सस्ता मिल जाए और बाकी बेसिक काम उस पर हो जाए। तो आपके लिए एक मजेदार चीज लाया हूँ, क्रोम बुक्स। क्रोम बुक्स का प्राइस रेंज 13 से 14 हजार रुपए से स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिकली क्रोम बुक्स आर लैपटॉप जिनमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो कि बेसिकली गूगल का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है। और क्रोम ओएस की एक खासियत ये है कि ये बहुत ज्यादा ही लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम है एज कम्पेयर टू विंडोज। तो आप एक कमजोर हार्डवेयर वाले लैपटॉप पे भी बेसिक टास्क आसानी से परफॉर्म कर पाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और इस वजह से आपका बैटरी लाइफ भी इंक्रीज हो जाएगा एज कम्पेयर टू विंडोज लैपटॉप। और कई बार क्रोम बुक्स का बैटरी लाइफ तो 10 से 12 घंटे तक का भी होता है। एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज ये है कि 15 से 16 हजार रुपए में भी आपको एक 360 डिग्री कन्वर्टेबल एंड टच स्क्रीन क्रोमबुक मिल जाएगा, जिससे कि आप उस पे हाथ से नोट्स भी बना पाएंगे। एंड दिस इज ऑसम। नाउ डेफिनेटली क्रोमबुक्स हाई एंड विंडोज लैपटॉप को तो रिप्लेस नहीं कर पाएंगे अभी तो, पर मैंने पहले भी कहा था
कि क्रोमबुक्स उनके लिए है जो स्टूडेंट्स हैं और उनका बजट कम है। तो अब होते हैं हमारे सारे पॉइंट्स कंप्लीट, पर एक छोटा सा टिप ये देना चाहूँगा कि लैपटॉप एक अच्छे ट्रस्टेड ब्रांड का ही लेना। सिर्फ सस्ते के चक्कर में एक खराब ब्रांड का लेके बाद में रिग्रेट करने से अच्छा है कि अभी थोड़ा सा और इन्वेस्ट करके एक अच्छे ब्रांड का लैपटॉप लेना। मैंने काफी सारे ब्रांड्स के लैपटॉप्स ट्राई किए हुए हैं एंड आई हैव फेल्ट द डिफरेंस। सो दिस वाज द लैपटॉप बाइंग गाइड फॉर यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना और कमेंट कर देना कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं। और अगर वीडियो ना पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करके बताना कि क्या पसंद नहीं आया, बिकॉज व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज यू। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड स्टे ऑसम। Everything I touch turn cold. Need no introduction cause they know Brit and Mo, I hit the lotto, my motto. Roll up gelato and throttle a couple models.